आप लोग को ये नहीं समझ आती कि यार लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी। अगर आप लोग 10% को इनवाइट करते हो, उसमें से एक बंदा आता है, वो भी तब जब आप उसको फॉलो अप अच्छा देते हो, ठीक है। आप लोग ये देखो कि एक बंदा 3,000 आपका पक्का है, मिनिमम टू मिनिमम भी देखा जाए तो आपका 1,000 पक्का है, ठीक है। वो इसलिए तो आप ये देखो कि अगर आप लोग को 30,000 की अर्निंग करनी है तो आप लोगों ने क्या रेशो बनानी है यार, अपने आप को प्रॉपर स्केड्यूल के साथ लेके चलो, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अपना माइंड पॉजिटिव रखोगे फिर ही काम कर पाओगे। माइंड की पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि आप लोगों को ना इस चीज पे कि आप लोग पर्सन जो है ना वो आपके साथ तब ज्वाइन करता है जब आप उसको पेन कहते हैं ना, एक चीज होती है आप जब पर्सन को उसकी नीड की पेन देते हो, ठीक है। यानी कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको जरूरत नहीं होती लेकिन शौकिया आ चुके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाकई जरूरत होती है, जिसे कहते हैं ना नीडी पर्सन, वो होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने उसकी जो नीड है ना उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो तब जब हम रिव्यू कॉल में जाते हैं, ठीक है। एज एन बिगिनर आप लोग का पता है क्या मसला है, आप लोग लालची होते हो थोड़े से। हाँ, बंदा आया पकड़ो, मछली की तरह, वो कहते हैं ना मछली पकड़ ली तो फांसी की तो फांसी की, नहीं फंसी तो गई, ठीक है। ये वो वाला हिसाब हो गया। तो आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी। पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाकर चलो। आपने एक दफा पर्सन के साथ दोस्ताना माहौल बना लिया, पर्सन अपनी अंदर की वो बातें भी आपके साथ कह देगा जो नहीं भी करना चाह रहा होगा, ठीक है। वो क्लोजिंग टाइम आपको हाँ हूँ कर लेगा, लेकिन बाद में ब्लॉक लिस्ट में आप लोग पड़े होगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोग पर्सन के साथ अपनी बॉन्डिंग ही नहीं बनाते, ठीक है। आप पर्सन को पेन देना स्टार्ट कर दो। वो क्या कहते हैं कि एक शख्स था, वो ना नदी के किनारे ना एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो ना मतलब बैठा हुआ था तो ना पता क्या, नदी के किनारे से ना हिल नहीं रहा था, ठीक है। काफी देर बैठा रहा। अब उस एक पर्सन था, उसके पास एक और पर्सन आया, उसने पूछा, उसने कहा यार ये जो कुत्ता ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। बड़े अरसे से इस तरह ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा कि मे बी कि उसको कोई चीज नीचे से चुभ रही हो, ठीक है। तो अब वो हंसने लग जाता है, कहता है अच्छा तो कोई चीज चुभ भी रही है तो फिर उठ क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो पर्सन कहता है आगे से, कहता है क्योंकि जो नीचे से जो सुई है ना जो उसको चुभ रही है, ठीक है, उसकी पेन अभी इतनी नहीं हुई कि वो अपनी जगह से हिल सके। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? यानी कि पर्सन जो है ना, जो आप रिव्यू को ले रहे हो और जब आप उसकी नीड जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको वहां पे पकड़ लो, ठीक है। अगर पर्सन कोई स्टूडेंट है, कह रहा है कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो आप उसकी पेन को वहां से पकड़ लो कि ये खुद को इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है, ये अपने आप को ये इस काबिल बनाना चाह रहा है कि एटलीस्ट अपने खर्चे को उठा सके, ठीक है। अब आपने उसकी पेन को पकड़ लिया, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, अब जब आप ब्रॉडकास्ट में उसको चीजें भेज रहे हो ना स्टूडेंट्स की, ठीक है। एक स्टूडेंट गया, उसने एटीएम से पैसे निकालते हुए की वीडियो बना रहा है। एक स्टूडेंट गया, उसने शॉपकीपर को अपने साथ खड़ा करके बनाई हुई है। एक स्टूडेंट गया, उसने बाइक ले ली। यानी कि कुछ ऐसी अचीवमेंट की स्टूडेंट के मुतालिक ही आपने बात करनी, रैंडम बातें करनी है। उसके बाद जब वो क्लोजिंग में आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपको पता इतने नहीं कर सकता, ये वो आपने कहना है कि देखिए एज एन स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बाहर घूमने फिरने जाना होता है, हमारे लिए ये इशू हो जाता है, पॉकेट मनी हमारी लिमिटेड हो जाती है बाज़ औक़ात। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारा अर्निंग सोर्स लगने वाला है, यार हम क्यों नहीं सोचते। यार हमारा तो मसला ये है ना पाकिस्तानियों का, हमें ये नहीं समझ आता कि हम पिज़्ज़ा बर्गर पे 2-2 3-3 हज़ार लगा देते हैं, लेकिन जब बात अपने फ्यूचर बनाने की आती है, यार हम ये क्यों नहीं सोचते। यानी कि ना आपने जो उसके साथ दोस्ताना माहौल बनाया ना, उसको यूज करता हुआ आप पर्सन के साथ यार जुड़ जाओ, ठीक है। आप अपने अंदर से ये लालच निकाल दो कि पर्सन आजे बस मेरा काम बन जाए। जब आप लोग ये वाली चीज अपने अंदर से निकाल दोगे ना, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि यार आपने वो पर्सन आपके पास वापस चल के आता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक दफा ना अपनी वर्किंग पे फोकस कर लो, रिजल्ट पे फोकस करना छोड़ दो। जब आप अपनी वर्किंग को अच्छा बना लोगे ना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं कि पर्सन जब क्लोज हो जाता है ना, तो क्या करते हैं जल्दी मचा देते हैं, बस जल्दी पैसे दे दे, जल्दी, ठीक है। वो जो आप लोग जल्दी मचाते हो ना, पर्सन आपसे वहां से भाग जाता है, ठीक है। आप लोग की कोशिश किया करो कि आप लोग एक उसको जो अल्टीमेटम दे दिया ना, तब तक आप उसको अच्छा खासा फॉलो अप दो, ठीक है। और उसके बाद भी जब आप डे आ गया, दिन आ गया, तो आप उसको कोई ऐसी चीज भेजो जिसके नीचे आप जो उसको डायरेक्ट कहना चाहते हो ना, इनडायरेक्ट बात करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ने तो अपना फ्यूचर के बारे में सोच लिया, अब आपने डिसाइड करना कि आप लोग क्या चाहते हो। अपने 2-3 हज़ार बचा के आप लोगों ने अपने पूरा फ्यूचर बर्बाद करना है, या 2-3 हज़ार लगा के अगर आप लोगों ने अपने फ्यूचर को संभालना है।
यानी कि ना कुछ इस तरह की बातें करो कि यार उस बंदे को, वो कहते हैं ना सुई वाली बात आ गई कि यार वो सुई इतनी जोर की उसको चुभ जाए कि वो अपनी जगह से हिल जाए, यानी कि उसको समझ आ जाए कि यार अच्छा गेम यार मैंने तो आज पैसे, उसको फिर डेट देखेगा, वो सोचेगा कि नहीं यार आज तो 2 दिन गुजर चुके हैं, मेरी तो पेमेंट का दिन आ गया, ठीक है। तो यानी कि ऐसे करके कुछ ऐसे हरबे आजमाना शुरू कर दो, पर्सन इससे भी आता है, ठीक है। तो ये है हमारी कोई चंद 5-6 क्वालिटीज जो एज एन बिगिनर हम यहाँ पे लेकनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया फैमिली से डिस्कशन कम कर दे, जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो महान बनने की कोशिश ना करें, जो आप बनने की वाकई कोशिश करते हैं उसके बाद हेजिटेट होना छोड़ दें कि यार मामू चाचू क्या कहेंगे, उसके बाद पोस्टर इन हैंड हमेशा रखें। उसके बाद मैंने आपको कहा फैमिली बातें करेंगी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कंपैरिजन है ना वो मत किया करें, ठीक है। आपने जो सीनियर्स होते हैं उनसे कंपैरिजन मत करें, उनकी जो स्किल्स होते हैं वो आपसे बहुत डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है ना पर्सन को पेन देना शुरू कर दें, उनकी नीड्स को जानते हुए उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कैसे बेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, क्लियर हो गया बिगिनर की व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, क्लियर हो गया? अगर तो क्लियर हो, ओके 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 ओके, वेरी गुड मैम ईमान, निगा, फातिमा, वाकिब, नेहा खान, समिया, आयशा, तैयबा। यकीन करें आज जिस बंदे ने ये सेशन छोड़ा है ना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किया। पता है क्यों? आज ना आप लोग अपने आप को खुद एनालाइज करते हो। आगे पहले आप लोग पता क्या करते थे, मीटिंग्स में बैठे चीज जो है ना अपने आपने क्या की उसको देखा और आपने सुना और बात वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आज के सेशन में पता है आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग मीटिंग छोड़ दोगे ना, आप लोग इन तीनों कैटेगरीज में से ना खुद को ढूंढना शुरू कर दोगे कि यार मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या कुछ सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें जब आप लोग एनालाइज करोगे ना, ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, बिलीव करें, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर वाले वो पर्सन है जो इस टाइम पे ऑन द जर्नी आ चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे जो पर्सन है ना, उनको क्या करना चाहिए वो लिख दे, व्हाट दे शुड डू, ठीक है। जो इस टाइम पे मिडल वेयर है, लिख लें मिडल वेयर कौन से होते हैं, जो अपनी जर्नी पे आ चुके हुए हैं, वर्किंग जर्नी पे। अब उनको क्या क्या करना जरूरी है वो हम लिखेंगे, ठीक हो गया। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैमिली रिक्रूटमेंट आपकी बहुत जरूरी है, फैमिली से स्टार्ट होना शुरू कर दें। यहाँ पे आप लोगों की फैमिली रिक्रूटमेंट यार खत्म हो गई है तो छोड़ दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार। इंस्टाग्राम की आपको प्रॉपर मैंने वे बताया हुआ है, लेकिन उसके लिए मसला ये है ना, हमें 1 घंटा निकालना पड़ता है। अब हम लोगों में से कोई इतना मेहनती तो है नहीं कि हम लोग 1 घंटा निकालें, इतना ज्यादा घंटा होता है, 60 मिनट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ना अपने सीनियर का दिमाग खाना शुरू कर देते हैं, मेरे पास तो लीड ही नहीं आ रही है भाई, जब पूछो तो पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे हाँ मैंने अकाउंट बनाया था, बस वहाँ पे भी मैंने लोगों को मैसेज करके देखा है, हुआ नहीं मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे ना मसला पता है क्या है आप लोगों का मसला ये, आप लोग काहली और सुस्ती में आ चुके हुए हो। आप लोग को ये लगता है कि बस आई चलाई हो रही है तो चला लो, ठीक है। तो आप लोग पता क्या करो, 3 ना अपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो। जब आपके घर में बंदे खत्म हो गए हैं, मैं कहती हूँ नपैद हो गए हैं, ठीक है, अल्लाह माफी दे, तो आप लोग क्या करो, इंस्टाग्राम पे ना 3 अपने अकाउंट बना लो, ठीक है। अकाउंट की बायो अच्छी तरह सेट कर लो यार, 1 दिन लगा लो, रात में 2 घंटे सिर्फ लगा लो यार, अपनी 3 इंस्टाग्राम आईडी सेट कर लो, सेट वेट कर लो। उसके बाद आप लोग उसमें से अपना लीड जनरेट करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों में से किसी पर्सन को ये नहीं पता कि हमने कौन सा मैसेज ड्रॉप करना होता है, क्या वॉइस नोट उसके बाद करनी होती है, तो मैं कहती हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए। आप लोगों को अगर यही नहीं पता, आप लोगों की प्लेलिस्ट के अंदर ये एक चीज आपको क्लियर कर दी गई है। मेरा तो गला फट गया, पता नहीं आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो अब नाउ यहाँ पे कुछ पर्सन है जिनको ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम से भी लोग नपैद हो गए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से भी लोग नपैद हो गए, मुझे तो लोग ही नहीं मिलते ना, मुझे तो लोग रिप्लाई ही नहीं ना करते। मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ
लेकिन मुझे तो लोग रिप्लाई ही नहीं करते। मसला ये हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोग स्पॉन्सर्ड कर लो, ठीक है। आप लोग नया पे जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करो, आपके घर वहां से कार्ड जो है वो ऑर्डर कर लो, आपके घर में फ्री का कार्ड आ जाता है, उससे स्पॉन्सरशिप लगा लो यार। 315 रुपए में मेरा ख्याल स्पॉन्सरशिप होती है, उससे कोई 17-18 आप लोगों को वो आ जाते हैं, इंटरव्यू आ जाते हैं, ठीक है। 17-18 लोग आपके व्हाट्सएप पे होते हैं, अच्छी फैमिली के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल भी मंगते नहीं है, जेबें उनकी बिल्कुल भी खाली नहीं होती, ठीक है। वो अच्छे पैकेज के साथ भी आते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, ठीक है। वो गंदे गंदे सवाल भी नहीं करते, ये सर्टिफाइड है, इसकी ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसका ऑफिस कहाँ है, इस तरह के गंदे गंदे सवाल भी नहीं करते, ठीक है। घर की बिल्ली नहीं होती वो, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। ये अच्छी समझो कि कल को आकर अच्छे पैकेज के साथ अच्छा काम भी करते हैं, बिल्कुल भी जो है ना मंगतों की तरह काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे वो पर्सन, तो पता है क्या, ये पर्सन जो होता है ना उसको पता है क्या करना चाहिए, प्लस लर्निंग डेली करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बंदा लर्निंग डेली नहीं करता तभी वो बहुत ज्यादा खता खाता है, ठीक है। वो फिर इमेच्योर में आ जाता है, वो अपनी गलती खुद करता है, चलते चलते थक जाता है। मैं कहती हूँ बहुत मेहनत करने वाला होता है लेकिन बाद में पछताता है, ठीक है। उसके बाद प्लस आप लोगों को अपनी ड्रीम लिस्ट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ड्रीम लिस्ट पे अगर फोकस नहीं करोगे तो आप लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। आप लोग पहले पबजी खेलते थे, खेलते ही जाओगे। आप लोग पहले टिकटॉक बनाते थे, बनाते ही जाओगे। आप लोग पहले कैलेंडर ड्रामा देखते थे, देखते ही जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कोई अपनी डायरेक्शन नहीं बनाई हुई, ठीक है। आप लोगों के पास जब ड्रीम लिस्ट होगी, फोन के वॉलपेपर पर ड्रीम लिस्ट होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा, वो क्या कहते हैं, शर्म आएगी थोड़ी सी देखकर। जब आपके सामने पबजी खुली होगी और गलती से बैक हो जाएगा एक दफा, तो आपको नजर आ जाएगा, हाय ड्रीम लिस्ट यार, मैंने तो आज से तैयार कर लिया था कि यार मैं काम करूंगा, मैंने तो 2 बजे का टाइम देखा हुआ था यार मैंने पोस्टिंग करने का, ठीक है। तो वो भी गलत हो गया। उसके अलावा प्लस आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो पूरे दिन में काम किया है वो आखिर आया, जो आपने अपना एक वो कहते हैं कि स्केड्यूल बनाया हुआ था उसके मुताबिक आप काम कर रहे हो, ठीक है। आया आप लोग वो काम कर, अच्छा प्लस आप लोग ये देखो कि जो काम आप लोग कर रहे हो उसमें कहाँ कोई गलती हो रही है, जो गलती हो रही है आया आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा आप लोग ये देखो कि आप लोग डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर पर्सन व्हाट्सएप तक नहीं आ रहा, थोड़ा सा हिलजुल कर लो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नहीं आ रहा थोड़ा सा हिलजुल कर लो, मेरी दोस्त एक यूनिवर्सिटी की है मैं उससे पोस्टर लगवा लूं, नहीं आ रहा थोड़ा सा हिलजुल कर लो, अपने घर में रहने वाली बहन को लगवा लो, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग हरबे यूज करना शुरू कर दो। प्लस लॉ ऑफ एवरेज, ये लोग जो होते हैं ना लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पसंद करते हैं। ये लोग जिसका टारगेट अगर एक महीने का 50,000 भी है तो डेली 5 लोगों को प्रोस्पेक्ट करता है। ऐसा बंदा जो होता है ना वो 5 लोगों को कॉलिंग आज की, फिर कल 5 लोगों को, फिर 5, फिर 5, फिर 5। जब उसके पूरे महीने की लिस्ट डन हो जाती है, 50 को मल्टीप्लाई बाय जब 30 से करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास 1500 लोग बनते हैं। और 1500 लोग को जब हम एट द एंड वापस मुड़ के देखते हैं तो उसमें से हमारे पास कोई, मेरा ख्याल है कम से कम हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम बनी पड़ी होती है। ये होती है लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। ये वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इस टाइम पे, उसको एक जुनून होता है पैसा कमाने का, ठीक है। अपने अंदर वो जुनूनियत ले आओ, ठीक है। सिर्फ यार आप लोग शॉर्ट टर्म ड्रीम को आप लोगों ने एक दफा खत्म कर लिया ना, मिडल भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यार शुरू तो करो, 6 महीने यार, सिर्फ 6 महीने अपने आप को छप्पियां दो यार, सिर्फ 6 महीने, ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि यार आप लोग लॉ ऑफ एवरेज पे हमारा काम होता जाएगा, ठीक है। आप लोग वो कहते हैं ना, एक सियाना कहता है चेंज योर प्लान्स नॉट योर गोल्स, ठीक है। कहा जाता है कि अगर आप लोगों को आपने कोई ऐसी डायरेक्शन फाइंड कर रखी है और उसको काम, अगर उस पे काम ठीक से नहीं हो रहा तो अपनी प्लानिंग को बदल लो, ठीक है। ना कि ये सोचना शुरू कर दो यार 50,000 का जो टारगेट है ना वो मुश्किल पड़ रहा है अचीव करना, क्यों ना मैं इसको 20,000 कर दूं, ठीक है। ऐसे जो बंदे होते हैं ना, ये 2 कश्ती के सवार लोग होते हैं, ये कर कुछ भी नहीं पाते, दोनों कश्तियां जो है ना वो आपकी टांगों से सिरक जाती हैं और आप लोग गिर जाते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे पता क्या करते हो, आप लोग एक गलती और भी करते हो। आप लोग ना, अब अक्सर मैं आप लोगों में से किसी से पूछती हूँ ना कि आप लोग का क्या टारगेट है, 15 से 20,000,
यार आप लोग को पता है आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग को ये पता है कि इस टाइम कहाँ पे बैठे हुए हो? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज किया करो। जो बंदा यार एक्शन टेकर होता है उसका एक ही टारगेट होता है, टारगेट उसका एक ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि यार यहाँ पे मैं आपको बड़ी प्यारी स्टोरी भी सुना सकती थी बट इतना टाइम नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास है कि यार यहाँ पे हमारे पास यकीन करें जब ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, हमारे पास रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। बंदा इस टाइम पे बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। उसकी जो अर्निंग आ रही होती है उस अर्निंग को लेने का उसकी हैप्पीनेस ही अलग होती है। और मैं कहती हूँ वो बंदा अपने आप को कहता है इस टाइम पे सोचता है यार मैं और करूंगा, मैं और करूंगा। वो अपने आप को ना शोखा नहीं होता, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा यानी कि उस चीज के लिए मोटिवेट कर लेता है, ठीक है। नाउ अब हम वो लिखेंगे व्हाट शुड वी डू। व्हाट, मेरी इंग्लिश खराब कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे लिखे कि हमने क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमने जो चीजें नहीं करनी उसके बारे में लिख लें, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। अब एक बंदा है उसकी भाई बड़ी अच्छी अर्निंग आ रही है, एक दिन का 5,000, फिर उसने 2 बंदे जुड़ाए, फिर 3। वो पता क्या करता है, वो सेठ बन जाता है। उसको लगता है पता नहीं मैंने क्या कर लिया है, मैंने पता नहीं कोई लाख रुपया कमा लिया है, मैंने कोई 10 लाख रुपया कमा लिया है, मैं कोई दुनिया का टूर कर रहे हूँ। तो आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग ना यहाँ पे अपना टाइम बड़ा वेस्ट करने लग जाते हो, ठीक है। आप लोग फ्रेंड की कॉल आ गई, अभी फोन के साथ लगे, जो शोखिया मारना शुरू हुए, यार मेरी इतनी डायरेक्ट लग गई है, यार मैं तो बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, ये वो शोखिया मारना शुरू कर। यहाँ पता नहीं चल रहा कि मैंने बंदे को कोई टाइम दिया हुआ है, मैंने उससे बात करनी है, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोग की कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई 3 घंटे जो पहले यूज करते आ रहे थे, यार क्या हो गया, थोड़ा सा रिजल्ट आ गया तो अभी आप लोग को इतने महान नहीं हुए हैं। आप लोग ये सोचो कि यार जिस टाइम पे आप लोग बैठे हुए हो, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ये मेरे लिए पूरा है, इनफ है, यार सर शेर यार की तरह फोकस कर लो। वो बंदा डेली का यार 15-15 हजार 20-20 हजार कमा रहा है, वो क्यों नहीं चैन से बैठता? उसको क्यों नहीं सुकून है जिंदगी में, है? वो क्यों पागलों की तरह हटम चीखता रहता है उसके अंदर, वो वॉइस नोट के अंदर? वो इसलिए क्योंकि उसको पता है उसके अंदर जुनूनियत है। अगर वो रुक गया तो पूरी टीम रुक जाएगी, ठीक है। वो काम करता जा रहा है और उसको रिजल्ट आती जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोग ये देखो कि यार हाँ, आप लोगों को ना इस स्टेज पे रिजेक्शन जरूर आएंगी। अगर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, नो डाउट आपकी अर्निंग अच्छी आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना आपको रिजेक्शन भी आएंगे। क्यों करो, मुझे इस स्टेज तक भी आती हैं, जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ ना, मुझे इस स्टेज पे भी आती हैं। बिलीव करें, मैंने पीछे स्पॉन्सरशिप की है, मेरे पास ना तकरीबन इंटरव्यूज आए हैं, मेरा ख्याल है कोई 30-35 आए हैं। मैंने लगाई है 2 दिन वाली 445 रुपए में, मैंने ज्यादा वाली लगाई। तो ना मेरे पास इस टाइम भी 25 कोई इंटरव्यू पड़े, मैंने आज भी 2 लोगों को भेजे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने ना एक पर्सन हो गया, वो मुझे भाव दे रहा बार ना, मतलब कि मैं अब बताऊंगा आपको टाइम, 2 घंटे तक मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा आपको 2 घंटे तक अगर इन्फॉर्म ही करना है तो फिर मेरी तरफ से सॉरी है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अब इस स्टेज पे आके मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। पहले तो ये होता था कि हम पर्सन को कि वो क्या कहते हैं इज्जत करते थे, यार नहीं आप चले ठीक है सर, आप मुझे मैसेज कर देना ये वो। अब मेरी एक ऐसी स्टेज आ गई, मुझे गुस्सा चढ़ता है यार, अब मुझे कोई पर्सन भाव देता है, ठीक है। तो यार जब मैंने उसका फोन रख दिया ना, मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा नहीं यार ये गलत है, ठीक है। जिस चीज को मैं लेके चल रही हूँ मुझे आगे जाके उसको कंटिन्यू करना पड़ेगी। रिजेक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। सर शेर यार अगर स्टेज पे है उनको भी रिजेक्शन आती है, मुझे भी आएंगी, हर बंदे को आती है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचा करें कि अगर मैं दिन में अब मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, मैं ना अगर दिन में 3 लोगों को प्रोस्पेक्ट करूंगा ना तो मुझे तो तीनों ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा याद रखना पर्सन डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास होता है कि हमने हाँ अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ओल्ड पर्सन भी आते हैं। इस स्टेज पे आके ना आपके पास कुछ ओल्ड पर्सन भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा सा ना उनसे भी हेजिटेट करते हो। तो यार एक बात याद रखो कि आप लोग जिस स्टेज पे होते हो ना, मिडल वेयर में, आप लोगों के पास स्किल्स उनसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मत कभी भी सोचिएगा कि यार मेरे पास अब थोड़ा एजेड पर्सन आ गया है, यार चैटिंग बंद कर दो, अदरवाइज मैंने प्राइवेसी लगा देनी, इसको लिख लो साथ में। लिख रहे हो ना साथ साथ? कौन कौन लिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, मीठा होता है, ठीक है, मेहनत का होता है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास आता है लिखो इसको, ठीक है। मैम रिकॉर्ड करने से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। एनालाइज आप बाद में कैसे करेंगी, वीडियो देख के। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी भी हो गया, रिजेक्शन ऑलवेज सेम। ओके,
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो और पर्सन आपके पास आते हैं ना, आप ना उन पर्सन को ना डील करने में कभी कभी हेजिटेट फील करते हो, और मैंने अक्सर देखा है, ठीक है। देखो डियर, सिंपल सी बात है कि जो पर्सन है ना, मे बी वो आपसे एज में बड़ा होगा, लेकिन वो आपसे आपके स्किल्स में बड़ा नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा पता उसको कख नहीं होता है, यानी बोंगियां आके मारा होता है। तो आप थोड़ा सा ना उसको गाइड करने की कोशिश किया करो। आप तो सिर्फ ये सोचो कि यार मेरे स्किल्स में और उसके स्किल्स में बहुत फर्क है, मैं उल्टा इसको गाइड करूंगा, ठीक है। उल्टा ये मुझसे इन्फॉर्मेशन ही लेके जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करें ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपके स्टेटस और फॉलो अप है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सन की जो नीड होती है उसके हिसाब से अपने स्टेटस लगाया करें, ठीक है। मैंने ये आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पर्सन जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, माशाल्लाह जिनकी टीम बन चुकी हुई है, माशाल्लाह उनके अंदर ऐसी कोई भी गलतियां नहीं है जो मैंने अभी तक मिडल वेयर में बताई हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी अब टीम बन गई है ना, उनको उसमें मसला आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना जो टीम है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ना हमें मसला आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे लिख ले सीनियर्स, ठीक है, सीनियर्स। थर्ड नंबर पे लिख लें सीनियर्स, ठीक है। और नीचे लिख लें विद टीम, ठीक है। नाउ अब ये जो सीनियर है ना, इसके मसले बड़े ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम ना इसको 3 कैटेगरी में फॉल कर देंगे, ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज इन सीनियर्स टीम, ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज इन सीनियर्स टीम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एनएन में 3 तरह के लोग आते हैं। कौन से बताती हूँ मैं, अक्सर आप लोग को बताती हूँ, टाइप करो किसको पता है। 3 तरह के लोग आते हैं हमारे पास सिस्टम में, पिछली बार किसी ने बताया था, ठीक है। 3 तरह के लोग आते हैं हमारे सिस्टम में, मुझे पता है, मैंने ये थोड़ी पूछा किसको पता है, लिखो उसको, मुझे पता चले। अच्छा ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी क्लैपिंग करो, सारे क्लैपिंग करो यार। एज एन बिगिनर उसने कितनी जल्दी बताया यार, वेरी गुड ज़ैनुल आबिदीन, यू विल रॉक इन फ्यूचर इंशाल्लाह, वेरी गुड ठीक है। गैम्बलर, मैच्योर, इमैच्योर, यार ये जो 3 बंदे हैं ना, ये 3 तरह के जो बंदे हैं बड़े खतरनाक होते हैं यार। एनालाइज करना है आज आप लोगों ने, आफ्टर मीटिंग एनालाइज करना है, मैंने आपको बताया एनालाइज करेंगे हम, पता लगे आप लोगों को आप लोग कितने पानी में हो, ठीक है। मैं भी पता करती हूँ इन तीनों को बार बार सोच के, मैं आजकल बड़ी समझो कि काम चोर हो गई हूँ। मैंने ये ईद के बाद अपने आप को सीधा कर लेना है, ठीक है। तो बस अब आज हम नहीं, वैसे अभी भी मैं ठीक ही हूँ, लेकिन मैं उस रूटीन पे नहीं आ पा रही, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज 3 तरह के लोग बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी स्टेज पे आके आप लोग कभी भी ये काम ना करना, ठीक है। तो मैं ना अभी तक गैम्बलर में आजकल आ रही हूँ, ठीक है। तो मैं गैम्बलर बनना नहीं चाहती, तो इसलिए आप लोग को भी यही मैं ताकीद करती हूँ कि जब आपकी 150 की टीम हो जाए ना, तो गैम्बलर मत बनना, ठीक है। और ज्यादा फोकस करने की कोशिश करना, और ज्यादा स्किल सीखने की कोशिश करना, और मैंने गैम्बलर से अब निकल जाना है, मैंने आप मैच्योर में आ जाना है, मैच्योर में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास गैम्बलर कौन है। गैम्बलर वो है जो ट्रेनिंग पूरी नहीं लेता, ठीक है, जो ट्रेनिंग पूरी नहीं लेता, महान बनने की कोशिश करता है, कहता है मैं तो आग लगा दूंगा इस सिस्टम में, मुझे तो सारा कुछ पता है, मैं तो अभी 5 दोस्तों को बताऊंगा, 5 के 5 आ जाएंगे, पता उसको कख नहीं है सिस्टम का, ठीक है। जिसको सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, आई चलाई करने की कोशिश करता है, अपनी वो कहते हैं ना अपने टीम लीडर का पूरा फायदा उठा रहा होता है, ठीक है। उससे कभी किसी से अपना बंदा करवा लिया, कभी किसी से डील करा लिया, उसको खुद को पता कुछ भी नहीं है, पता उसको कुछ भी नहीं है सिस्टम के बारे में। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो आग लगा दूंगा, ठीक है। अब वो पता क्या करता है मैम किरत, वेरी गुड, अच्छा ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम लोगों ने इस जो गैम्बलर बंदे को है ना, अपने अंदर से इसको बाहर निकाल देना। ये बड़ा गंदा गैम्बलर है, ठीक है। इसको अपने आप में बड़ा फख्र है, वो अपने आप को बड़ी चीज समझता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इस स्टेज से बाहर आ जाना है, ठीक है। अब जो गैम्बलर है ना वो बड़ा गंदा है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से निकल के अब किस स्टेज में आना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पीपल हु आर इमैच्योर, ठीक है, पीपल हु आर इमैच्योर। अब ये जो इमैच्योर बंदा है ना, ये इसकी ना कोई लर्निंग नहीं है, अपनी तरफ से इसकी कोई लर्निंग नहीं है, सर खा रहा है सीनियर का। पहले नंबर पे लिखो सर खा रहा है सीनियर का।
मेरे पास बंदा आ रहा है, मुझे बार बार कह रहा है यार इस सिस्टम की और कोई मुझे ये लीगल नहीं है, प्लीज़ मैम मुझे कोई वीडियो भेज दें। मैम ये मेरे पास बंदा आ रहा है, कह रहा है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि मैम मुझे कितना प्रॉफिट आएगा ज़रा ये बता दे। मैम मेरे पास ये बंदा आ रहा है, मैम मुझे ना ये कहने की कोशिश कर रहा है, मैम मैं क्या कहूँ। मैम मेरे पास बंदा आ रहा है, मुझे कह रहा है कि आप लोग तो लोगों को लूट रहे हो, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये वो बंदा है जो हसीना का सर खाई जा रहा है और क्योंकि इस बंदे का ना अपना खुद का ही नहीं माइंड क्लियर। ठीक है, वो अपने आप को कभी खुद भी नहीं पॉजिटिव कर पा रहा होता। वो जब लोग उसको आगे से और ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं, उसको स्क्रीनशॉट बना के फोर से चीज़ इलीगल बना के भेज रहे होते हैं, वो और ज़्यादा डर रहा होता है। वो फिर पता क्या करता है, वो जो कहते हैं ना, वो कांपने वाली उंगलियों से उसी का पिक्चर बना के आगे शेयर कर रहा होता है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उसका अपना माइंड क्लियर नहीं होता। सेकंड नंबर पे वो क्या कर रहा है, वो सवाल बात पूछता रहता है, उसको पता कुछ नहीं होता। ठीक है, ना उसने कभी कोशिश की होती है यार फोर्सेज के 4 प्रोग्राम है, मैं ना चारों प्रोग्राम को ना लहदा एक दफा रिसर्च करके देख लूँ वो कैसे काम करते हैं। लो भाई, बंदा जुड़ा है $15 से $5 उसके अकाउंट में आ रहे, सिर खा रहा है, फिर कॉल करी जा रहा है, अस्सलाम वालेकुम यार मेरे अकाउंट में ना $5 आए हैं, मैंने तो $10 से बंदा जुड़ाया था, $5 क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैम ये देखो मैंने तो $35 से बंदा जुड़ाया था, ले मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आ रहे, मुझे तो $15 आए हैं। तो ये वो बंदा होता है, ये सर खाने वाला होता है, काम इसने कुछ नहीं करना होता। ठीक है, इसने अपने हाथ पाँव नहीं हिलाने होते, इसको ये नहीं होता कि यार मैं कोई स्टडी कर लूँ, कोई लर्निंग ले लूँ। ठीक है, अब वो क्या करता है, फिर जब उसको कहीं से कोई फोकस नहीं ना मिल रहा होता, जब उसको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, फिर एंड पे पता क्या कहता है, सिस्टम ही खराब है, ले यहाँ पे तो कोई सीनियर किसी को हेल्प ही नहीं करता है, मेरा तो सीनियर ने पहले पैसे मेरे से ले लिए हैं, पैसे निकलवा लिए हैं, अब तो मुझे भाव नहीं देता है। उसके बाद उसको वो कहते हैं ना अब वो पता क्या करता है, वो दूसरों को देख के कह रहा होता है, अब जो उससे थोड़े से सुपीरियर होते हैं ना, मतलब उसके कुलीग होते हैं, वो थोड़े से रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, उसको देख के पता क्या कह रहे होते हैं, इसकी किस्मत अच्छी है। हाँ तो और क्या, उसने अपने घर में कोई फैमिली में बंदे उठा के ले आई होगी, हाँ तो ये इसकी मैम ही इसकी हेल्प कर लेती है, मैम इसको बड़ा सीधा समझती है, मैम इसको फोन जो करती हैं, हाँ मैम ने फोन करके गोल के दे देना होता है, उसके दिमाग में डाल देना होता है। ठीक है, तो अब ये ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस पे होते हैं, इनको पता कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनका अब मसला क्या है, इनका मसला हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, अच्छा इनकी ना यहाँ पे एक मसला और भी होता है कि इनके स्टेटस नहीं लगे होते हैं, स्टेटस लगाए बगैर साफ सुथरा व्हाट्सएप रखा हुआ है, साफ सुथरा स्टेटस रखा हुआ है। ठीक है, फिर पता क्या कह रहे हैं, फिर सीनियर की जान खा रहे हैं, पर्सन नहीं जुड़ा, इन्वेस्टमेंट पे आके नो बोल जाता है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ, पर्सन को रिक्रूट कर करके, पर्सन आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन ना मुझे ना इस टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहा, मसला मेरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ना पर्सन, अब इसके पता क्या है मसला है, यहाँ पे उसको इस चीज से हमने बाहर निकालना है। अब बाहर पता कैसे निकलेगा, उसको लर्निंग करवाओ। ठीक है, लर्निंग कैसे करवाई जाएगी वो भी अभी हम इन तीनों का अभी भी सोल्यूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ना उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यार आया वो स्टेटस को सही लगा रहा है, वो लर्निंग कर रहा है, आया वो कोई बॉन्ड बना रहा है अपने पर्सन के साथ, आया वो पर्सन को वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी जो पर्सन उसे वो लेने आया है। ठीक है, आया वो क्लोजिंग खुद कर रहा है या सीनियर से करवा रहा है। पिट मरते हैं यार, क्लोजिंग सीनियर से कराओ, पहले टाइम ले लो, फिर फोन पे फोन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद मसला ये आता है, ठीक है, कि हम लोग अब यहाँ पे ना वो फोन पे फोन करते जा रहे हैं। ठीक है, ना जाओ, अच्छा रहने दे। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे पास ना पर्सन जो है, अब यहाँ पे ना वो अपने आप को नहीं फोकस कर रहा कि यार वो गलतियां किधर कर रहा है, वो ना अब सारा ब्लेम पता है क्या करेगा, अब वो ना वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना अपने सीनियर पे डालेगा। ठीक है, यही हाँ अच्छा मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो सारा का सारे जो ब्लेम है वो अपने सीनियर पे डालता है, लेकिन वो अपने आप को एनालाइज नहीं करता। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग कि हमने खुद को एनालाइज करना है, मैं कहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे लैकनेस कर रहा हूँ, मैं सीनियर का सर क्यों खा रहा हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं एनालाइज कर पा रहा, ये चीजें हमने खुद में ढूंढनी है। ठीक हो गया, थर्ड नंबर पे आ जाता है पीपल्स हु आर मैच्योर। ठीक है, हमको इस कैटेगरी में आना जरूरी है। अगर आप लोग मुझसे ये पूछते हो कि अगर गैम्बलर और इमेच्योर से निकलना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें मैच्योर बनना जरूरी है। ठीक है, अब मैच्योर बनना किस तरह जरूरी हो जाएगा तो हम यहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो लर्निंग लेता है, सुबह उठते साथ निहार मुंह, आप लोगों को मुंह धोना याद होता है, आप लोगों को फोन देखना याद होता है,
आप लोगों को ब्रश करना याद होता है, लेकिन आप लोगों को लर्निंग करना क्यों नहीं याद रहता? लर्निंग रखो लर्निंग, ठीक है। ये अपने ब्रेन को ये कमांड दे दो कि यार मैंने लर्निंग करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास दूसरे नंबर पे आता है कि वो पर्सन, यहाँ पे दूसरे नंबर पे वो पर्सन होते हैं मैच्योर में जो ग्रुप में एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप में अपनी एक्टिविटी को शो करते हुए सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए रिजल्ट भी निकालते हैं, ठीक है। ये वो बंदा होता है जो ना सिर्फ माइंडली एक्टिव होता है, बल्कि वो पर्सन खुद को, वो कहते हैं ना, अपने आप को फोन के थ्रू भी एक्टिव रखता है, बंदे को बताता है कि यार मैं एक एक्टिव पर्सन हूँ, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, कहाँ है? हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, ठीक है, कि कितने बदतमीज हो। देख नहीं रही इसको? मैंने इसको बना किया है कि हाँ उंगली आ जाने के अंदर। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास आता है दूसरे नंबर वाला भी गुजर गया। उसके बाद वो क्या करता है, जो हमारे पास जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी किसी भी बात को टालता नहीं है, अपने काम पर फोकस करता है, जो उल्ट पटांग हरकतें नहीं करता। उल्ट पटांग से मुराद ये हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप में आपको पता है कि जो ऑफिशियल ग्रुप है वो किस कामों के लिए होता है, वो हमारी एक्टिविटी शो करने के लिए होता है। सीनियर जो बात करना चाह रहा होता है उसको ठीक से सुनने के लिए होता है। बाज जो सोए हुए लोग होते हैं, जो हमारे पास समझ लो कि गैम्बलर में आते हैं, पता उसको कुछ नहीं होता, 4-4 5-5 दिन नेट ऑफ रखता है, उसके बाद उठ के सीनियर का उसने भी सर खाना होता है कि यार ये जो बात हो रही है ग्रुप में जरा मुझे भी बताना, ठीक है। ये वो लोग जो होते हैं ना इस चीज से बहुत ज्यादा परे होते हैं, मैच्योर लोग, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो अपने काम पे फोकस भी करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, फलाना कितना चेक निकाल रहा है, ये कितना चेक निकाल रहा है। वो अपने आप को फोकस करता है कि यार मैंने कल कितना काम किया था, आज मैं कितना करूंगा और कल मुझे क्या करना चाहिए। वो रोजाना स्किल्स भी लेता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, एनालाइज भी करता है। जहाँ गलती होती है दूसरों को ब्लेम करने के बजाय वो उसके बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। उसको नजर आता है कि यार मैं कहाँ पे लैकनेस कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे फुल फोकस की जरूरत है, ठीक है। वो यूट्यूब को दोस्त बना लेता है, ठीक है। वो ये वाली चीजें करता है। वो आप लोगों की तरह गैम्बलर या इमेच्योर की तरह सीनियर का सारा सीनियर की तरफ उसका फोकस नहीं होता, ठीक है ना। ये 3 तरह के जो लोग होते हैं ना, वो हर पर्सन की टीम में आएंगे, ठीक हो गया। नाउ अब हम सीनियर का मसला थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। सीनियर के मसले भी हमने देख लिए, अब हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। नाउ हमारे पास सीनियर आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? सीनियर्स सुन ले यहाँ पे, वो पर्सन जिसकी 15 लोगों की टीम है, यार मेरा ऐसा ख्याल है कि उन लोगों को इन तीनों के बारे में एनालाइज करना चाहिए, बाकी लोगों को अभी सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैं एक ही बात कहूँगी कि जो पर्सन लीडर होता है ना, उसका स्टार्ट से ही पता लग जाता है, उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं, उसकी कुछ ना एक्टिविटीज ही ऐसी होती हैं, पता चल जाता है कि यार ये पर्सन क्या करने वाला है, कैसा काम करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ना समझ लो कि अभी आप लोगों को ना इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा फलाना पर्सन नहीं काम कर रहा, ट्रेनिंग पे नहीं आ रहा, करना नहीं चाह रहा, अभी वो कह रहा है कि मेरे पेपर है, छੱਡ दियो। हम उनकी वजह से सिस्टम में नहीं आए, ठीक है। 15 लोगों की टीम बनाएंगे, 15 में से 3 लोगों को निकालेंगे जो हमारे कोई लीडर नुमा हुए, फिर हम उनको आगे लेके चलेंगे। अब देखना हम करते क्या है, ठीक है। क्योंकि भाई जितना हमने भाव खाना था उनसे हमने खा लिया, भाई जाओ आसमानों खाओ, वो वाला हिसाब होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गैम्बलर की, ठीक है। अब गैम्बलर कौन लोग हैं, ठीक है। अब गैम्बलर वो लोग हैं जो 3 बार फॉलो अप देते हैं, ठीक है, 3 बार जो फॉलो अप लेते हैं। अब हमने गैम्बलर को कैसे सुधारना है, उसके अंदर से जो गैम्बलर वाला कीड़ा है ना, वो कैसे निकालना है, अभी हम सोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, किसी पर्सन की टीम है 15 लोगों की, ठीक है, वो आप 15 लोगों की टीम में एनालाइज करना शुरू कर दिया। मान लो अहमद, अली, अब्दुल्ला नाम के 3 लोग हैं, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि यार ये जो अहमद है ना, ये थोड़ा सा गैम्बलर में आ रहा है,
और ये जो अली है ना ये थोड़ा सा मेच्योर में आ रहा है और ये इमेच्योर। अब हम उन तीनों को ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। आज रात बैठ के हमने एनालाइज करना है, पहले खुद को एनालाइज करना है और जिसकी टीम है फिर हमने उसको एनालाइज करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, गैम्बलर की सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। अब गैम्बलर वो है जो उसको 3 बार फॉलो अप दे के देखो, ठीक है। अगर वो फॉलो अप ये वाला अपना अच्छा ले लेता है ना तो दैट्स मीन के वो पर्सन जो है ना वो कन्वर्ट हो सकता है मैच्योर में, ठीक है। हमें यही तो चाहिए, हमने उसको मैच्योर में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब पहला चीज क्या है, आप उसको ना एक टास्क दे के देखो, ठीक है। टास्क पता क्या है, सुन लो, बड़ी अमेजिंग बात बताने लगी हूँ। पहली चीज आ जाएगी टास्क, ठीक है। टास्क उसको ये दो कि आप ना उसको फोन करो, उससे पूछो कि यार क्या आजकल एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, ओके ये वो, ठीक है। वो आपने कहना है कि अच्छा मैं ना आपको ना एक टास्क देना चाह रहा हूँ, अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप ना यहाँ पे ना एक गलती कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको ना एक वीडियोस दूँ 2, ठीक है छोटी छोटी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, एक 15 मिनट की है, एक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 20 मिनट की है, ठीक है। आप उसको वॉच कर लोगे और अगर कल रात में आपको तकरीबन 20 बजे तकरीबन मैं 9 बजे आपको कॉल कर लूँ, ठीक है, तो कैसा रहेगा, ठीक है। वो कहता है हाँ जी कर लें ये वो, ठीक है। अब उसने क्या किया, आपके साथ हामी भर ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ना उसे कॉल पे ना बड़ी बातें ऐसी वैसी करने की कोशिश करनी है, उसको ना थोड़ा सा ना एहसास दिलाने की कोशिश करनी है कि यार तुम जो भी कर रहे हो ना तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। अब हमने एहसास उसको ऐसे दिलाना है कि हमने उसको टास्क दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे ना आपने पूरे 9 बजे ना उस पर्सन को ना कॉल मिला लेनी है, ठीक है। अगर तो वो पर्सन, पहली बात तो ये वो पर्सन उठा लेगा। गैम्बलर जो होता है ना वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, जरा ऑनलाइन भी रहता होता है थोड़ा, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर वो ऑनलाइन फिर भी नहीं है तो आपने उसको नंबर पे कॉल मिला लेनी है, ठीक है। उसे फोन पे उसे लेके पूछना है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको 2 वीडियोस दी थी, वो आपने वॉच कर ली है, ठीक है। अगर तो उसने वॉच कर ली होंगी तो वेल है, अदरवाइज आप उसके आगे क्रॉस लगा देना, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने मीटिंग रखनी है एक, ठीक है। मीटिंग में ना आपने स्पेशली उसको ना वॉइस नोट करके भेजनी है, जैसे कि इस अभी देख लो आप बेशक मीटिंग में इस टाइम 122 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर और कितने लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दूसरे नंबर पे मीटिंग्स पे उसको बुला के इनवाइट करके देखना है। अगर तो वो मीटिंग में आ जाता है तो वेल है, अगर वो मीटिंग्स में नहीं आता तो वो भी गैम्बलर है, ठीक है, वो नहीं ठीक होने वाला। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने उसको SMS कर मतलब डेली बेस पे रात को ना उसकी रिपोर्ट लेने के लिए मैसेज करना है, ठीक है। रिपोर्ट वाला मैसेज कौन सा होता है वो आप लोग को शायद पता होगा, जो मैं स्टार्ट में भेजती होती थी आप लोगों को भी, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ इंटरव्यूज, ये जो मैसेज होता है आपने ना उसको भेज के देख लेना। अगर तो वो उसका रिस्पॉन्स करता है तो दैट्स मीन के रिस्पॉन्स कर देगा तो वेल है, अदरवाइज वो उसको निकाल दो फिर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे अगर वो पर्सन आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, उससे कॉल पे पूछो कि तुम प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अगर वो प्लानिंग के साथ नहीं काम कर रहा, उसकी कोई ड्रीम लिस्ट, कोई हु डू यू नो लिस्ट नहीं बनी हुई, दैट्स मीन के वो गैम्बलर है। अगर 1 2 3 4 चीजें अगर उसकी एग्जिस्ट नहीं करती तो दैट्स मीन ही इज अ गैम्बलर। हम उसको इन चारों चीजों से जज करेंगे और हम उसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। हम उसको टास्क देके कोशिश कर लेंगे, अगर तो वो मान जाता है, अगर तो हम उसे कॉल पे कहते हैं कि यार तुम खुद को ये समझो कि तुम बिल्कुल बिगिनर हो, मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, तुम उसको परफॉर्म करो, तुम काम स्टार्ट करो, तुम ये समझो कि तुम्हारी जो यहाँ इस सिस्टम में वर्किंग जो डे था वो कल से पहला है, तो मैं तुम्हें 3 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, तुम काम स्टार्ट करो। अगर तो वो आपकी बात सुनने में आ जाता है तो दैट्स मीन वो कन्वर्ट हो सकता है मैच्योर में, अदरवाइज आप उसको छोड़ दो, लीव कर दो। जिस बंदे ने काम, देखो रेशो निकलेगी, पता क्या, अब सर शहजाद है ना, अब उनकी टीम अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इस टाइम पे अगर उनकी 85-86 लाख हजार की है ना, तो दैट्स मीन उसके अंदर भी कोई मेरा ख्याल है कोई 800-900 बंदा ही सीरियस होगा। अगर सर शहरियार की टीम इस टाइम पे 2600 है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनके ग्रुप में जब भी वॉइस नोट जाता है ना तो उसके ऊपर रिएक्ट 65-70 तक ही आते हैं। 2600 में अगर 70 लोग एक्टिव है ना तो दैट्स मीन के रेशो निकलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी 15 की टीम है, 15 में से एक भी बंदा काम करने वाला नहीं है, मैं तो लुट गई हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं है, छोड़ दो यार, नहीं करना उसने काम, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने करना है दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इमेच्योर को भी हम 3 बार देखेंगे।
इमेच्योर को भी हम 3 बार देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैम ज़ैनब आप थोड़ा सा काम पे फोकस कर लें थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चैट छोड़ दो अभी के अभी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चैट छोड़ दो थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 3 तरह के हम लोगों ने यहाँ पे भी चेक रखने हैं, ठीक है। पहली चीज आप लोग उसको उसी तरह ही टास्क कर दे के देखो, ठीक है। उसे कहो कि हम तुम्हें इसी तरह ही सारी ट्रेनिंग देते हैं डियर, आप ना पहले प्रॉपर नॉलेज लो, ठीक है। आपको ना नॉलेज इतनी खास नहीं है, आप ऐसा करो कि सिस्टम के बारे में नॉलेज सारा कुछ लो, उसको सिस्टम की जो स्लॉट्स इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करो, उससे पूरी 12 की 12 वीडियोस वॉच करवाओ। उसे कहो कि डियर मैं आपको 12 की 12 वीडियोस में से कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप ये देखो कि उसको सिस्टम की हाउ नो हो रही है, अगर तो वो सिस्टम की हाउ नो प्रॉपर रख रहा है, अगर वो इस चीज़ के लिए एग्री है और आप वो टास्क पे पूरा उतरता है, आप उसको एक दिन देते हो सिस्टम की स्लॉट समझने के लिए और वो अगले दिन समझ के आता है, तो दैट्स मीन वो पर्सन कन्वर्ट हो सकता है। थर्डली आप उसकी प्रॉपर लर्निंग करवाओ, ठीक है। आप उससे सीरियसली पूछो और पर्सनली होके थोड़ा सा कहो कि यार मुझे आप सीरियसली बताएं कि आप बाकी डेली बेस पे आप बैंक ऑन कोर्स देख रहे हैं, आया आप बाकी आपने स्टार्ट में 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग ली थी, आप बाकी बेसिक समझ चुके हैं, अगर आपको समझ नहीं है मुझे बताओ, मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा लीव कर दो। उसके अलावा हमारे पास एट द एंड हमारे पास आप ये कर सकते हो कि अगर वो पर्सन आपके ये तीनों चीज़ें अगर फॉलो कर लेता है, ट्रेनिंग भी लेने के लिए रेडी हो जाता है, आपके टास्क को पूरा कर रहा है, थर्ड नंबर पे वो लर्निंग लेने को रेडी है, डेली आपको जो रात को आप मैसेज उसको भेजते हो अगर उस पर वो येस कर रहा है, तो आप लोग क्या करो, हर 2 दिन के वक्फे से उसको कॉल पे लेना शुरू कर दो, ठीक है। आप लोगों को जहाँ पे लगता है आपकी टीम में कोई मिडल वेयर है, तो आप उसको हर 2 दिन की वक्फे से उसको कॉल्स मिलाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप लोग 2 हफ्तों में ये काम करोगे तो वो पर्सन की नेगेटिविटी पूरी तरह माइंड से रिमूव हो सकती है। पता है पर्सन जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा ना समझ लेगा कि यार ये मैं अपने सीनियर के थोड़ा सा करीब हूँ, उसको समझ आ जाती कि यार मेरा सीनियर अगर मुझे सिखाना चाह रहा है तो दैट्स मीन उसको थोड़ा सा एहसास भी हो जाएगा और आप बिलीव करें वो पर्सन वाकई में ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है मैच्योर में, ठीक है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एट द एंड आता है मैच्योर लोग, ठीक है। मैच्योर लोग मैंने आपको बता दिया कि जो मैच्योर लोग होते हैं वो टास्क वो पूरा करना जानते होते हैं। अब आपने उनको भी एक्टिव अगर रखना है तो आप लोग क्या करो कि डेली उससे पूछो, आपके अगर टीम में 2 तरह के लोग मैच्योर पा रहे हैं तो आप उन दोनों के दरमियान में मुकाबला करवाना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टास्क रखना शुरू कर दो कि कल अगर आप में से 3 लोगों ने अगर आप में से 3 लोग 3 $15 वाली अगर ज्वाइनिंग आ गई या उससे बड़ी वाली आ गई तो मैं आपको 500 दूंगा। इस तरह करके टास्क रखना शुरू कर दे, वो पर्सन और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर धुन है, उसके अंदर एक जज्बा है, जुनून है काम करने का, वो काम करेगा, ठीक है। तो आप उसको जस्ट क्या करोगे, आप उसको रेस देने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको अपने साथ स्टे कनेक्टेड रखो, उसको छोटे छोटे टास्क दो, वो उसको परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या किया करो, जब घर में जब पूरे दिन में आपको टाइम मिले आप उसको कॉल भी मिला सकते हो, ठीक है। हर 1-2 दिन के वक्फे से आप उसको कॉल मिलाओ, पूछो उससे क्या काम है, कैसा चल रहा है। अच्छा यार अगर आप उसके साथ अपनी खुद की प्लानिंग शेयर करो, ठीक है। यार मैं ना इस महीने ये सोच रही हूँ कि ना मैं ऐसे कर लूँ, यार मैं ना इस महीने ये सोच रही हूँ मुझे ना अपनी ये वाली जो स्लॉट है ना ये बड़ी करनी है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना टारगेट थोड़ा सा बड़ा ना कर दूँ। अच्छा यार मुझे ज़रा ये बताओ, मैं ना इस महीने जो है ना 50,000 की अर्निंग करना चाहता हूँ, तो यार थोड़ी सी प्लानिंग ना कर ले, तो यार अच्छा हम ना लीड का ना कुछ कर लें। ऐसे करके ना आप लोग ना उसको ना अपने साथ एक पर्सनल करने की कोशिश कर लो, ठीक है। वो पता है क्या, वो पर्सन ना अपने आप को और ज़्यादा स्पेशल समझेगा, वो पर्सन आपके साथ और ज़्यादा बॉन्ड बना के चलेगा और आप जब उसको छोटे छोटे टास्क दोगे ना वो उसको परफॉर्म करने के लिए पूरी कोशिश करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपकी टीम में भी इजाफा होगा, वो पर्सन आपके साथ हर कदम कदम पे चलेगा, वही ऐसा पर्सन है जो आपकी टीम को आगे मजीद बढ़ाने में आपकी हेल्प भी करेगा, वो आपको गर्व महसूस करवाएगा, वो एक लीडर है और लीडर कहीं भी हो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आस पास रहने वाले लोगों को भी लीडर बना के रहता है, ठीक है। तो ऐसा लीडर बनने की कोशिश करो जिसके साथ आप अपने सीनियर के साथ स्टे कनेक्टेड रहो, जान खाने के लिए नहीं बल्कि अपने न्यू प्लान उनके साथ शेयर करो, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप ये बताएं मैं ये ठीक कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह करके आप चीज़ों को करो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एट द एंड मोरल स्टोरी हमारी ये निकलती है, मैंने आपको बताया कि फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है।
फोकस ऑन योर गोल्स, इसको आप बड़े अल्फाबेट्स में लिखो। थिंक इट, लिखो इसको बड़े बड़े अल्फाबेट्स में लिखो। थिंक इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट। थिंक इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, आप जब इसको एक दफ़ा आज रात जब आप मीटिंग के बाद खुद को एनालाइज करोगे ना, एनालाइज करोगे, पता है क्या करोगे आप लोग ना ये 3 तरह के जो लोग हैं ना, इसमें पहले खुद को ढूंढोगे। ठीक है, फिर जब आप लोग ढूंढ लोगे ना तो अपनी कमियों को 1-2 कॉलम बना लेने हैं। जो आप लैकनेस कर रहे हो उसको लिखना है, और जो आप बाकी इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको लिखो। ठीक है, फिर आप लैकनेस को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर आओ, और फिर उस चीज़ को यूज़ करते हुए ये सोचो कि यार आया आप गैम्बलर में आ रहे हो, आप इमेच्योर में आ रहे हो या मैच्योर में आ रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको पूरा देखना है, और फिर क्या करना है, अब आपने एट द एंड 3 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। थिंक इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, पहले सोचो, फिर उसके बारे में प्रॉपर डिज़ाइन करो। उसके बारे में वो कहते हैं ना, एक जब वो कंस्ट्रक्शन वाला भी होता है ना, जो मैप बनाने वाला होता है, वो भी ये करता है, वो पहले सोचता है। ठीक है, घर 10 मरले का है, उसके अंदर नीचे इतने बेडरूम आने चाहिए, वो फिर उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि प्लान करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जब उसने पूरा एक नक्शा बना लिया ना, तो अब वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोगों को हायर कर लेता है, यानी कि जो भी लेबर होते हैं उसको रख लेता है। ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ें हमारे पास ये डन हो जाती हैं। ठीक है, फिजान क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, नाउ हमने इन तीनों जो फॉर्मूले हैं ना, इसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, और इन तीनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। नाउ आप लोग को जो होमवर्क दिया है, आपने उसको एक दफ़ा एनालाइज लाजमी करना है। ठीक है, उसको एनालाइज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, मुझे कल के दिन आप लोगों ने एक वॉइस नोट लाजमी करनी है कि मैम मैंने ये एनालाइज किया और मुझे ये रिजल्ट आया। ठीक है, कल रात आप लोगों ने 10 बजे ये वॉइस नोट लाजमी करनी है। मैम निगाह एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो बना लें कि जो पर्सन इस टाइम पे अवेलेबल है, हरी अप। ठीक है, उसके बाद आप आफ्टर 2 मिनट्स जो है कॉल एंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाकी दुआ है कि आप लोग एक अच्छा काम करो। ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग अपनी लर्निंग पे फोकस करने वाले हैं। कुछ डिबेट्स हम रखेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। बिगनर के लिए लहदा होगा, मिडल वेयर के लिए लहदा होगा, जो सुपीरियर होंगे थोड़े से उनके लिए लहदा होगा। ठीक है, और वो मज़ेदार चीज़ होगी, आप लोग इंजॉय करोगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। बाकी गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यू कैन लीव नाउ।